हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आइए आज की इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लगाने वाले हैं। जो लोग नए हो आप लोग ध्यान रखिए, इसी मंथ में यानी कि जून में, जो लोग जून में इस क्लास को देख रहे हैं, आपको पता है कि आपका वैकेंसी आने वाला है। तैयारी आप लोग अच्छे से करिए। बिहार दरोगा के लिए अगर और भी प्रैक्टिस सेट देखना हो, प्लेलिस्ट आकर चेक करिए। बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस सेट यहाँ पर अवेलेबल है, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। खान सर और रोशन सर का भी क्लास है, उसे भी आप लोग ज़रूर देखें। नंबर फर्स्ट को देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, जिसे आप जीएसआई कहते हो, इन्होंने निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? बिहार, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। बिहार में कहाँ पर? जमुई में है, ध्यान रखिएगा। नंबर सेकेंड को सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा राइट आंसर। नंबर थर्ड को सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर फिर से बी। नंबर फोर को भी सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर बी ही आएगा। नंबर 5 कह रहा है कि रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनीम बताइए, इन सब में से क्या होगा? CDRW सही जवाब है, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क यहाँ पे होता है सही जवाब। पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए अल नासर से जुड़े हुए हैं रोनाल्डो। हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? यहाँ पे इसका 78वें में अगर पूछेगा, आप यहाँ पे चटर्जी, जो आपका कौस्तभ चटर्जी है, इसे याद रख लेना होता है। और अभी इस पर आप ध्यान ना भी दें तो काम चलेगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के टाइम में ये डेटा जो है ना 82-83 के आसपास आ चुका होगा, 81 के बाद का हो चुका होगा, इसीलिए फिलहाल इसे याद नहीं भी करेंगे चलेगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला कितने जिलों में आयोजित किया जा रहा है? 242, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। 242 जिलों में किया जा रहा है और ये 9 जनवरी 2023 को पूरे देश में आयोजन इसका हो चुका है। CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर जो है दर्ज की है? ये ना हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में निम्न में से किस राज्य का बताइए पहला स्थान रहा? ए राइट आंसर हो जाएगा, केरल सही जवाब। निम्न में से किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है? निम्न स्तरीय वस्तुओं पर, ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है? निम्न स्तरीय वस्तुओं पर हो जाता है, ए राइट आंसर है। नंबर 12 है, निम्नलिखित का मिलान करिए। अल्पाधिकार, कुछ बड़े विक्रेता तथा अत्यधिक क्रेता होते हैं। इसमें एकाधिकार का मतलब आप जानते हैं, एक विक्रेता होता है, बेचने वाला एक और खरीदने वाला ढेर सारा, जिसमें कि मोनोपोली भी होता है। और पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? अत्यधिक विक्रेता और अत्यधिक क्रेता, मतलब बेचने वाले भी बहुत होते हैं, खरीदने वाले भी बहुत होते हैं। नंबर 13 बताइए, इन सब में से किस अनुच्छेद के तहत आप कहिए कि आपातकाल निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है? यहाँ पे आप जानते हो अनुच्छेद 20 और 21 को नहीं किया जाता है किसी भी हाल में स्थगित। बी राइट आंसर है। भारत का पहला वायसराय का नाम लॉर्ड कैनिंग, ए राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 49 39वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है? अमेरिका और कनाडा के बीच में है, ए आपको टिक करना होता है। कौन सा? 49वीं 49 समानांतर रेखा किसके किसके बीच में है? अमेरिका और कनाडा के बीच में है। सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाले उस दर्रे का क्या नाम है जिसे 1962 यानी कि 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में उसे फिर से खोल दिया गया, क्योंकि दोनों देशों के सरकारों ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया था। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी टिक करना है, नाथुला सही जवाब है। नंबर 17 भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। गृह मंत्रालय के द्वारा नागरिकता प्रदान किया जाता है। नंबर 18 आलार कलाम कौन थे? ये ना बुद्ध के एक क्या थे? गुरु थे।
ऑप्शन डी राइट आंसर है। आलार कलाम कौन थे? महात्मा बुद्ध के गुरु थे। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हो गई थी? तो यहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा ए राइट आंसर, शहजादा सलीम की वजह से। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? बी राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर के द्वारा ये शुरू किया गया था। नंबर 21 में कौन सा यहाँ कह रहा है कि युग्म जो है ये सही सुमेलित नहीं है? अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा तो आप आराम से क्लास को रोक सकते हैं। देखिए बक्सर का युद्ध है ना, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। हेक्टर मुनरो सही जवाब हो जाएगा। आंग्ल नेपाल युद्ध दिया हुआ है लॉर्ड हेस्टिंग्स, बिल्कुल सही है। 1814 से 16 तक यह चला था। चौथा वाला जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वेलेस्ली के समय में हुआ था, इसको भी आप टिक कर लीजिएगा। और यह कब हुआ था? 1799 में, 1799 में। और जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध है कॉर्नवालिस के समय में ना हो करके, इसके लिए आपको हेस्टिंग्स याद रखना होता है। 1817 और 1818 के बीच में ये ना चला था तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब है, ये गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय, ए सही जवाब है। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी से संबंधित नहीं थे, ए सही जवाब है। पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? पालघाट नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है कहाँ पर? देखिए श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश का जो नेल्लौर जिला है, क्या जिला, कौन सा? नेल्लौर जिला है। यहीं पर तटीय क्षेत्र कहिए कि श्रीहरिकोटा बैरन द्वीप पर ये जो है ना पुलिकट जो झील है इसी के पास में। ऑप्शन आपको यहाँ पे सी टिक करना है। कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? 26 का बाण सागर नहीं है। देखिए नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर, टिहरी बांध और हीराकुंड बांध है। ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी पर ना टिहरी बांध है, हीराकुंड बांध है और ओंकारेश्वर बांध है, ठीक है, लेकिन बाण सागर नहीं है। मध्य प्रदेश का शहडोल जिला है, यहीं पर है यह बाण सागर। और नदी है कौन सा मध्य प्रदेश में? सोन नदी। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है, जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन आपको यहाँ पे भी टिक करना है। कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो यहाँ पे आप विक्टोरिया झील को टिक करेंगे। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा? तो विक्टोरिया झील जो है ना तंजानिया और युगांडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष का नाम? ऑप्शन नंबर सी मोंटेक सिंह अहलूवालिया। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष पूछा है, क्या पूछा है? उपाध्यक्ष। अहलूवालिया आपको याद रखना है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जीएसटी के बारे में सही नहीं है? जीएसटी एक अंतिम बिंदु पर लगाया जाने वाला रिटेल टैक्स की तरह है। इस कर को उपभोक्ता से वसूला जाता है। यह बात क्या है? सही है। नंबर बी को देखिए, जीएसटी भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा। गलत हो जाएगा यही बात। यह भारत में कर ढांचे को एकीकृत करता है, सही है। यह पूरे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू किया जा चुका है, यह भी कथन सही है। आयकर विभाग ने TIN 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक का नाम? फेडरल बैंक, डी राइट आंसर है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली वैश्विक बिग टेक कंपनी कौन सी है? 32 का ए आपको राइट आंसर टिक करना होगा, माइक्रोसॉफ्ट है। बाजरे के निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर आपको
डी टिक करना होगा, पांचवा देश है यह। और यह जो डेटा है ना, यह 2020 का डेटा है, याद रखिएगा। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप के द्वारा विकसित किया गया है? आज ही ड्रोन से यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो यहाँ पे क्या बताइएगा? आईजी ड्रोन्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसी स्टार्टअप के तहत विकसित किया गया है। हाल ही में हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंक याद कर लीजिएगा 85वां है। हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट में 85वां 85 नंबर पे भारत है। नासा ने किसे अपना नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है? ए राइट आंसर एसी चर्निया को। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? अगरतला में। यहाँ पे आपको सी टिक करना है। नंबर 38, किस कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन लक्ष्य लॉजिस्टिक वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया? यहाँ पे आप ए टिक करेंगे, एडा के द्वारा किया गया है। IRDA जो होता है एडा, इसके द्वारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे आपको परवीन शर्मा हो जाएगा। परवीन सिन्हा दिया हुआ है ना, शर्मा यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। न्यूजीलैंड के पीएम कौन है जिन्होंने अगले महीने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी? यहाँ पे ना जेसिंडा आर्डर्न करके है, नाम याद रखेंगे। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची है ना, कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तीसरे स्थान पर। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी याद रखना है। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्श दाता कौन होते हैं? विधि का मतलब एक तरह से कहिए कानून मंत्री जो होते हैं, कानून के जो परामर्श देने वाले होते हैं, उनका नाम होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? 23। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया, इसको गठित करने वाले का नाम, मतलब किसके समय में ये बना था? मोरारजी देसाई के समय में। ये ऑप्शन नंबर आपको भी ठीक करना है। और अगर ईस्वी पूछता है कब हुआ था, तो 1979 में। इसके अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल रहे थे। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया गया था औरंगजेब के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है? 47 का ऑप्शन नंबर डी सीनी सिट्ठी सही जवाब है। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए शाह शुजा से। रंजीत सिंह ने प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा था ना, उसे किससे लिया था? तो शाह शुजा से। फिनिक्स फॉर्म कहाँ पर है? गांधी जी की आश्रम था ना, ये डरबन में था, जिसकी 1904 में स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे आप क्या टिक करिएगा? डरबन। ऑप्शन नंबर सी। अरब सागर में गिरने वाली नदी का नाम? ऑप्शन नंबर आपको ताप्ती बताना होता है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको ठीक करना है, शुभमन गिल। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया जा चुका है? इंदौर ए सही जवाब। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है?
जम्मू और कश्मीर में ऑप्शन नंबर डी, ये बी राइट आंसर है। किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीत लिया? RRR ने। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? रामानंद। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। किसका यहाँ पे मिलान सही नहीं है? जोहान्सबर्ग जो है ना सोना खनन के लिए फेमस है। मैग्नीटो गुड्स जो है ये लोहा और इस्पात के लिए। डेट्रॉयट जो है यह ऑटोमोबाइल के लिए। और बर्मिंघम कह रहा है जलपोत निर्माण। देखिए बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में है। यहाँ पर लोहा और इस्पात है का मतलब निर्माण का ये होता है। लोहा और इस्पात के लिए यह फेमस है। इन सारे डेटा को ज़रूर याद कर लीजिए। 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कह रहा है कि दर सर्वाधिक रही 1 से 11 के बीच में। ऑप्शन सी राइट आंसर बिहार में। एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? शशि थरूर। ऑप्शन सी सही जवाब है। इनमें से कह रहा है निम्न में से कौन सा उत्पाद के लिए बिहार को जीआई टैग नहीं मिला? यहाँ पे आपको टिक करना है। केला के लिए नहीं मिला। सिलाव, जर्दालू आम, कतरनी चावल के लिए ना बिहार को ही जीआई टैग दिया गया है। लेकिन मिंदौली केला आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बिहार को इसके लिए नहीं मिला है। अच्छा, यह सवाल बन सकता है केला के लिए किसको? ये ना गोवा को जीआई टैग दिया गया है। IMF की स्थापना कब हुई थी? 1945 सी राइट आंसर है। जीवाणु की खोज किसने किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवाणु की खोज की गई थी। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहा जाता है। ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? यहाँ पे आप ए टिक करेंगे, हार्मोन की श्रेणी में। अति शीतलन यानी कि सुपर कूलिंग किसी द्रव को बताइए? हिमांक के नीचे शीतल करना होता है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उनकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? यहाँ पे आपको ए टिक करना होगा, अपवर्तन कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? फिनॉल। ए राइट आंसर है। कार्बोनिक अम्ल के नाम से आप किसे जानते हो? फिनॉल को जानते हो। ए सही जवाब है। जब बर्फ पिघलती है उसका आयतन क्या होता है? बस घट जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रात्रि दृष्टि उपकरण के रूप में अवरक्त तरंग का यूज किया जाता है। इनमें से कौन सा है जो अर्धचालक है? जर्मेनियम। डी राइट आंसर। जर्मेनियम क्या है? अर्धचालक है। किसी विघटनाभिक तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष की होती है। 20 वर्ष बाद विघटनाभिक पदार्थ का जो अंश बचता है वह कितना बचेगा? 1/16 भाग बचेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब। एथिल अल्कोहल में निम्न में से निम्न को मिलाकर यानी किसको मिलाकर पीने के अयोग्य कह रहा है कि बनाया जाता है, यानी कि जहरीला देखिए मेथनॉल और पिरिडीन मिलाने से होता है। एथिल अल्कोहल में मेथनॉल और पिराडीन अगर मिला दीजिएगा ना तो यह एक जहरीला पेय पदार्थ बनकर तैयार हो जाता है, याद रखें। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? यहाँ पे आपको टिक करना होगा ऑप्शन नंबर सी। लेड टेट्रा एथिल का यूज किया जाता है। यहाँ पे कौन सा सही मैच किया हुआ नहीं है? विकृतीकरण प्रोटीन सही है। प्रतिलोम परासरण के लिए पेयजल सही है। अलवणीकरण के लिए समुद्री जल आप टिक करेंगे। और यहाँ पे पाश्चुरीकरण के लिए चाय दिया हुआ ना, पाश्चुरीकरण के लिए दूध। देखिए
पास्चुरीकरण एक प्रक्रिया होता है, इसके द्वारा ना दूध को हानिकारक जीव विहीन बनाया जाता है, चाय को नहीं, बल्कि यहाँ पे आपको दूध अगर रहता तो सही होता। डी यहाँ पे सही जवाब है। डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी। देखिए डीएपी होता है उसमें फास्फोरस 18% और नाइट्रोजन 46% रहता है। हृदय स्पंदन एवं विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है, हृदय में उपजती है, हृदय स्पंदन एवं विद्युत तरंग द्वारा निष्पादित होती है और ये उपजती है कहाँ? ऑप्शन नंबर बी, हृदय में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी टिक करना होगा। कहाँ पर? छोटी आंत में होता है। घाव को भरने में सहायक विटामिन है विटामिन सी। घाव को भरने में सहायक कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन सी आपको टिक करना है। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। किसके? यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए टिक करना है, शरीर की ऊष्मा का क्षय के। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? 79 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर साइटोकाइनिन। क्या है यह ना पादप हार्मोन होता है। निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग सही सुमेलित है? वर्णांधता और हीमोफीलिया, साथ ही साथ जो दात्र कोशिका अरक्ता होता है ना, ये आनुवांशिक होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। यह क्या है? सही दिया हुआ है। नंबर 81, सैंडी स्टॉर्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? सैंडी स्टॉर्म के लिए ऑप्शन नंबर आपको सी, संदीप पाटिल याद रखना है। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ लगाया था? एशिया कप 2012 चल रहा था और बांग्लादेश के खिलाफ सचिन के द्वारा 100वां शतक लगाया गया था। विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च को। ए राइट आंसर, विश्व थिएटर दिवस मनाया जाता है। इनमें से किस देश की मुद्रा दिनार नहीं है? देखिए सऊदी अरब की, ऑप्शन नंबर बी। सऊदी अरब का ना सऊदी रियाल करके है, सऊदी रियाल। और इराक का अगर आप देखें इराकी दिनार होता है। कुवैत का देखिएगा कुवैती दिनार है। जॉर्डन का देखिएगा तो ये जॉर्डन दिनार होता है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के किस धारा के तहत होता है? ऑप्शन नंबर बी, धारा 25 के तहत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 25 के तहत होता है, याद रखें। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े के मध्य गंगा नदी नहीं बहती है? कोसी मगध के मध्य में गंगा नदी नहीं बहती है, पहले भी यह सवाल आ चुका है। डी राइट आंसर है। सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से? गंडक से, ऑप्शन नंबर डी। बिहार विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष का नाम, पहले भी सवाल आ चुका है, अगर आपको ध्यान हो तो। यहाँ पे आपको नईमा खातून, ए राइट आंसर बताना है, महिला में आ जाएगा, ठीक है। नईमा खातून। बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1974 में, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है 54 यानी कि 54, यूरोप में 51 है, एशिया में 48 है, उत्तरी अमेरिका में 23 है, दक्षिणी अमेरिका में 14 है और ऑस्ट्रेलिया में भी 14 है। 92 का सही जवाब आप सॉल्व करिएगा, बी आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना होगा, जापान। 94 को सॉल्व करिएगा, ए आएगा। 95, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित
प्रावधानों को पाते हैं। भाग सेकेंड में राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए होता है कितने टाइम में? 6 महीने के अंदर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जवाब है। मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कह रहा है भारत के पूर्व प्रतिनिधि रहे थे, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रहे थे, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष नहीं रहे थे, भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहे थे। सी अपना सही जवाब आ जाता है यहाँ पर। 98 को सॉल्व करिएगा। बी आपका 400 रुपये सही है। 99 लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। विश्व अंगदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 13 अगस्त को हर वर्ष मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। विश्व अंगदान दिवस कब मनता है? 13 अगस्त को। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। आज के इस क्लास में आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखा। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। सेट नंबर अगर 12 देखना हो, थंबनेल शो कर रहा है, देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे भी आकर चेक करिए। बिहार दरोगा के लिए काफ़ी सारा यहाँ पर क्लास है, आप लोग उसे भी ज़रूर देखें। अगर आज का क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नंबर यहाँ पे आपको दे दिया जा रहा है। जो भी लोग PDF के लिए इंटरेस्टेड हो, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। 9576843550 व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इसे नोट कर लें।